नींद है रात तुम कहाँ रहे सजना। उत्तानपाद महाराज भी सुनते रहे, जब नहीं सुना गया कासन सारी रात दरवाजे पर सोता रहा, तू घर के अंदर सोती रही, चेहरा मेरा नहीं तेरा बिगड़ेगा। और जिस औरत को तूने अयोध्या की महारानी से भिखारिन बना दिया, फिर भी आज तेरे हृदय से उसके लिए नफरत नहीं खत्म हुई, तो ले तलवार जाकर उसका वध कर दे। और जैसे ही घुड़की लगाई, कहने लगी हम सोई गई, जब बांधी सोई गई, बांधी कहने लगी हमें कौन सी परवाह पड़ी है जो सारी रात कबड्डी खेले। महाराज भी मुंह फेर के हंसने लगे। बुढ़ापे की शादी के बड़े बुरे राग होते हैं। 2 विवाह करता है आदमी, फिर वो आदमी नहीं रहता है, वो फुटबॉल बनता है, इधर से उधर, उधर से इधर। इसलिए एक में ही भलाई है। उत्तानपाद महाराज ने दूसरी रजनी सुनी सुरुचि के घर में व्यतीत की है। प्रभु इच्छा ऐसी हुई, दोनों घरों में दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। सुनीत के उदर से पुत्र पैदा होता है, उसका नाम ध्रुव रखा गया। सुरुचि के उदर से पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम उत्तम रखा गया। ध्रुव जब धीमे धीमे 5 वर्ष के हुए हैं, मौसी के महल के काग उड़ाने के लिए मैया के साथ जाते हैं। देखिए किस्मत इसे कहते हैं। एक की सेवा में सैकड़ों दास दासियां लगे रहती हैं, खाने के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन बनते हैं। एक जौ की रोटी नमक से खा करके जीवन यापन करता है। एक के लिए मखमली बिस्तर है, एक बेचारा वृक्षों के पत्तों पर बिछोना लगा करके सोता है। एक ही पिता के पुत्र हैं, अंतर कितना बड़ा हो गया। एक की सेवा के लिए दास और दासियां हैं, एक महल की काग उड़ाता है। एक दिन ध्रुव अपनी मैया के साथ में मौसी के महल की काग उड़ा रहे थे। उत्तम छुप करके ध्रुव के पास में आ गई। कहा ध्रुव भैया, मैं राजमहल के दरवाजे पे अकेला खेलता रहता हूँ भैया, हमें अच्छा नहीं लगता है। कितना अच्छा हो, हम दोनों भाई अयोध्या के राजमहल के दरवाजे पे खेलें। ध्रुव कहने लगे हैं उत्तम भैया, मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ में खेलूं, लेकिन जब हम मैया के साथ में तुम्हारे महल के काग उड़ाने के लिए आते हैं, मौसी हमें ऐसे देखती हैं कि किसी दिन ये हमें मार ही डाले। भैया हिम्मत नहीं होती कि तुम्हारे साथ में हम खेलें। सुनीत कहने लगी पुत्र ध्रुव, हम बहनों में अगर नहीं बनती है तो न बने बेटा, लेकिन तुम भाई भाई तो मिलकर के अयोध्या में रह सकती हो। बेटा तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम दोनों भाई अलग अलग रहो। छोटे भाई की इच्छा है तो जाओ मेरे लाल उत्तम के साथ में राजमहल के दरवाजे पर। ध्रुव मैया से आज्ञा मांग करके जब राजमहल के दरवाजे पर खेलने के लिए आए, दोनों भाई एक दूसरे के सीने से लग करके खेल रहे थे। उधर सुरुचि की नजर जब पड़ी है कि ध्रुव और उत्तम के साथ, बर्दाश्त नहीं हुआ। तीर की तरह से सुरुचि घर में से निकल करके आई। ध्रुव समझ गए हैं कि आज मौसी जिंदा नहीं छोड़। ध्रुव पहले ही हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा मौसी नमस्ते। नमस्ते का जवाब नमस्ते से नहीं दिया। ध्रुव के गाल में ध्रुव जमीन पे गिर गए। लात भूसों की बौछार ध्रुव के ऊपर कर दी। ध्रुव कहने लगे हैं मौसी मेरा दोष क्या है, मेरा दोष क्या है, क्यों मार रही हो मौसी।
ध्रुव कहने लगे हैं मौसी, ये भी हम भली भांति जानते हैं कि तुम हमें क्यों मार रही हो। आज मेरी माँ भी अयोध्या की महारानी होती, तुम इस तरह से हमें नहीं मारती। मेरी माँ गरीब है, मेरी माँ आपकी महल की काग उड़ाती हैं, इसलिए आप हमें मार रही हो। मौसी, आपकी इच्छा है कि हम तुम्हारे महल के दरवाजे पर खेलने न आए, तो आज के बाद मौसी में खेलने नहीं आऊं। लेकिन मौसी, हम ये भली भांति जानते हैं कि तुम हमें क्यों मार रहे हो। बोले हैं ध्रुव, हम भागिनी के लाल मोसीता से तुमने मारो, समझ के तू मोए मारती है। मोसी भागिनी को लाल समझ के तू मोए मारती है। कहा मौसी, हम ये भी जानते हैं कि तो हमें क्यों मार रही हो। मैं गरीब माँ का पुत्र हूँ मैया, इसलिए तुम हमें मार रही हो। ध्रुव के माथे से खून बहने लगा था। रोते बिलखते ध्रुव अपनी मैया के पास में आए हैं। मैया सुनीत ने पुत्र के माथे से खून बहते हुए देखा। कहा, पुत्र, किस निर्दयी की आंखों में खटक गए, किस निर्दयी की आंखों में तुम खटक गए, किसने मारा है पुत्र? बड़े दुख में मैंने तुम्हें पाला है बेटा। 2 जौ की रोटी खा खा करके तेरा पेट भरा है पुत्र, क्यों रो रही हो ध्रुव? किसने मारा है? आज मैया सुनीत ध्रुव से रो करके पूछती है, मेरे लाल, मोसी गरीबिनी के लला बताइए कौन ध्रुव तोई मारो है। और रूखी रोटी खाई खाई के पूतन ने तोई पालो है। अरे रूखी रोटी खाई खाई के पूतन ने तोय पालो है। ध्रुव ने अपने हाथों से मैया सुनीता के आंसू पोंछे हैं। कहा, मैया क्यों रो रही हो? तुमने ही तो मैया कहा था कि उत्तम भैया के साथ दरवाजे पे जाओ, और मैया दरवाजे पर हमें कौन मार सकता है? रो करके ध्रुव कहते हैं, मोसिया भागिनी के बेटे अब किनको कहा बिगाड़ो है। अरे दुखियारी को लाल समझ तो पे हाथ तो किनने डालो है। ध्रुव बोले, मैया सुनो,
रोई रोई कही ध्रुव महाराज मात मौसी ने मारो है। रोई रोई कही ध्रुव महाराज हमें मौसी ने मारो है। कहा मैया मौसी ने मारा है। और मैया केवल दुख इस बात का है कि मेरा दोष कुछ नहीं था, केवल मैं अपने छोटे भाई के साथ में खेल रहा था। मैया मेरा इतना दोष था।